हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पुरवार एकेडमी में। आइए बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो आज है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.2 हो चुका है, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, और इसी का अगला चैप्टर है 3.3। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है उनको बताएंगे। दो चर में रैखिक समीकरण क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण है क्या है बच्चों? दो चर में रैखिक समीकरण। इसके बारे में पिछले वीडियो में आप सभी को बताया भी गया, पिछले बारे वीडियो में आप सभी को बताया भी गया है, और इसमें हम आप सभी को इसके आगे हल कराएंगे। तो जो भी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं 2025 सेशन 25-26, वो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको किस क्वेश्चन में डाउट है। उस क्वेश्चन को हम दोबारा इस वीडियो चैनल के माध्यम से कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे बात करें दो चर रैखिक समीकरण, अब एक्सरसाइज 3.3 आप डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर हमारा पिछला वीडियो शुरू से जो जुड़े रहेंगे, अगर वो देखते हैं, वो शुरू से समझेंगे कैसे क्या किया जा रहा है, क्योंकि रैखिक समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम इसके आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 3.3 का। आइए देखते हैं। ये रही प्रश्नावली। ये क्या है? एनसीईआरटी बुक से है। क्या है बच्चों? एनसीईआरटी बुक से है। ठीक, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3। आइए देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें बच्चों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको ये बताना है आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में बताया गया, और विलोपन विधि से आपको हल करना है और बताना कौन सी विधि आसान है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं दोनों विधि। आइए, ये रहा क्वेश्चन। क्या बच्चों? क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट। आइए देखते हैं। ठीक, क्या दे रखा है? दिया है बच्चों, फर्स्ट है x प्लस, क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, और क्या दे रखा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 4। क्या है? दो समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते। विलोपन विधि की बात करें, कौन सी विधि? पहले विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि से x और y का मान हम क्या करेंगे? जानेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 4। ये रहा समीकरण। विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों? x और y में एक मान विलुप्त किया जाता है, गायब किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे बात करें, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y, यहाँ 3y। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं, घटा दूं, तो एक मान कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं समीकरण 1 में, जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? एक मान कैंसिल हो जाएगा, दूसरे का मान आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे समीकरण, क्योंकि जोड़ने वाला आसान हो रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आता है? 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 पचे 15। समीकरण क्या निकला बच्चों? 3। अगला नीचे दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हम लिख लेंगे, ये क्या था? 2। अब हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। अब इसको हम जोड़ें
तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हुआ, और 3x में 2x ऐड होगा, क्या हो जाएगा बच्चों 5x इक्वल टू 15 में 4 जोड़ेंगे 15 4 19, x बराबर 19, ये 5 गुणे में बटे में क्या हो जाएगा 5, 19 बटे क्या हो गया 5। अब करेंगे क्या, x का जो मान आया है लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रख देंगे, एक या दो में, आप 3 समीकरण दिया किसी में भी। एक क्या है चलो देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों 5। चलो x का मान रखो 19 बटे 5 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, तो y इक्वल टू जाएगा 5 बटे 5 माइनस 19 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आएगा -5, जिसका और कुछ नहीं होता क्या मानेंगे। अब इसको हल करेंगे 50 25 25 19 से कम 19, अब हो जाएगा 25 माइनस 19 बटे 5, और 25 में 19 घटाएंगे, 19 में 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा 9 6 25, क्या हो जाएगा 6 बटे 5, क्या आ जाएगा बच्चों 6 बटे 5। इसका मतलब x का मान आया 19 बटे 5 और y का मान क्या आया 6 बटे 5, ये हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर। क्या हुआ, ये हुई विलोपन विधि। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रतिस्थापन विधि। किसकी, प्रतिस्थापन विधि। इसके आगे आइए देखते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में, प्रतिस्थापन विधि आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमने क्या बताया, x का मान जो है दूसरे में, जैसे समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, और यहाँ से बात करें x का मान, तो x बराबर 5, ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, समीकरण 2 मान लें। अब बात करें अगला क्या दिया था, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4, समीकरण 2 था, ये 3 हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y, x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3y अपान क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 का मान समीकरण, इसको मान लो 4 में रखने पर, चलो आप इसको यहाँ रख दो, इसको रख देंगे इसका मान, तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ हम देखते हैं समीकरण 2 का मान क्या है, x का मान क्या है 5 माइनस वाई, अब यही x का मान इसमें रख दो, x का मान क्या है 5 माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 प्लस 3y अपान क्या है बच्चों 2। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, कैची 2 से 2 पंचे 10 माइनस 2y इक्वल टू 4 प्लस 3y, ठीक, माइनस 2y प्लस 3y इधर आएगा माइनस 3y इक्वल टू 4, ये प्लस 10 इधर आएगा माइनस 10। अब माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, और 4 में 6 10 माइनस होगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। अब ये y का मान जो 6/5 है यहाँ रख दो, कहाँ इस पर, तो x का मान आ जाएगा। आओ x बराबर 5 माइनस क्या आया 6/5, इसी मान में रख दो 6/5, 50 25, x बराबर 25 माइनस 1 छक्के 6 बटे 5, x बराबर 25 में 6 माइनस करेंगे 19 बटे 5, यहाँ भी माना है। कौन सी विधि बच्चों आसान हुई, कहेंगे सर जी विलोपन विधि थोड़ा आसान लग रहा है, क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा आसान लग रहा है, किससे, विलोपन विधि से, तो आप दोनों विधि लगा सकते हैं। ठीक, आइए इसका स्क्रीनशॉट लें, दोनों ही विधि आसान है, आप दोनों लगा लें। ठीक, विलोपन और विस्थापन, ज्यादा विधि जो है विलोपन विधि यूज की जाती है क्वेश्चन में, ठीक है, किसकी, विलोपन की, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप इसमें एक जो कहो हम बता दें, बाकी आपको पिछले वीडियो में अभी प्रतिस्थापन विधि बताया गया था, तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि इसी प्रकार है, आप उम्मीद है आप इसको लगा लेंगे। एक क्वेश्चन जो आप कहें बता दें, जैसे हम अंश और हर बटे वाला हर क्वेश्चन नंबर बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हल करा देते हैं, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 हम आप सभी को बता देते हैं क्या है। ठीक, दूसरा आइए देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे क्या है, एक्स अपान 2 प्लस 2i/3 इक्वल टू -1, क्या है, -1, और x माइनस y/3 बराबर क्या है, 3। अब यहाँ देखेंगे, इसको हल करेंगे पहले क्या, विलोपन विधि, क्या, विलोपन विलोपन जो यहाँ देखेंगे विलोपन विधि पहले हल करेंगे। 3 से 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 बटे 2 3 6 एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू -1। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू -6। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ये क्या है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ क्या था, x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू क्या है, समीकरण 2 था। समीकरण क्या था, 2 था। तो यहाँ पर क्या किया, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू क्या है बच्चों, 3। इसको भी तिरछा गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 त्रिका 9। समीकरण क्या हो गया, 4। कितना हुआ, 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, समीकरण 3। समीकरण अगर 3 की बात करें, दिया था 3x प्लस 2y इक्वल टू -6। 4 की बात करें, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, 9 है। समीकरण 3 है, ये समीकरण क्या है, 4। ठीक, क्या है, 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ 3x और 3x क्या है, इक्वल है, सेम है। अगर मैं घटा दूं तो एक मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा मान आ जाएगा। घटाने पर लिखेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 3 प्लस 3x माइनस 3x क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस 2y 3y क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू -6 माइनस 9 6 15, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 बटे 3 क्या हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। y का मान क्या है बच्चों, -5, क्या आया, -5। अब जो y का मान आया है, y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण क्या दे रखा है, जो दिख रहा है 4 में रख दो, चाहे 1 2 3 4 किसी में रख दो, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, चलो रखते हैं। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो ये अगर y का मान रखते हैं, 4 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, 9। अब 3 इंटू एक्स माइनस वाई का मान -5 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9, +5 इधर आएगा -5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3, क्या है, 4/3। अब यह क्या हो जाएगा, x का मान आया, यहाँ y का मान आया। अब x और y का मान क्या आया, किससे, विलोपन विधि। अगर हम बात करते हैं जिसके प्रतिस्थापन विधि थी, किसकी, प्रतिस्थापन विधि, आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि हम देखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्या मान था, 2x। अब देखेंगे जो मान था, आइए देखते हैं समीकरण। दिया था x प्लस x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू क्या था, -1, और x माइनस y/3 इक्वल टू क्या था, 3 था। x माइनस y/3 इक्वल टू 3, और x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। आइए देखते हैं।
ये मक्खियां जो है ना, ये मक्खी बैठ जा रही है, इस वजह से कैंसिल हो जा रहा है। हाँ? मिटाओ, 4 अपॉन क्या आया था, 3 आया था, वो भी किसमें, हाँ 4/3। ये मक्खियां गोचने लगती हैं। और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या था, x/2 प्लस 2y/, क्या था 3 इक्वल टू -1। समीकरण एक था। तो दूसरा क्या था, x माइनस y/3 इक्वल टू क्या था बच्चों, 3 था। यही था। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं क्या यही था, नहीं तो गलत हो जाए। x/2 प्लस 2y/3 था इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये क्या था, समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, x/2 इक्वल टू -1 प्लस इधर आएगा -2y/3 होगा। x/2 इक्वल टू, जिसका अर्थ कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, 3 से मल्टीप्लाई -3 -2y/, क्या हो जाएगा बच्चों 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू -2 से -6 -2 2 दूनी 4 4y। अब क्या करेंगे 3x, यहाँ बात किया जाए विस्थापन प्रतिस्थापन में 1/, -6 -4y/, ये 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, भाग में, x का मान है। अब यहाँ बात करें x इक्वल टू 3 माइनस यह आ जाएगा y/3, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, समीकरण क्या मान लेंगे 4, ये समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हल करेंगे। अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या लिखेंगे, -6 -4y/3 इक्वल टू +3 प्लस y/3। ठीक, अब इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो -6 -4y/3 इक्वल टू, ये 3 3 त्रिका 9 प्लस y/, क्या हो जाएगा बच्चों 3, जिसका हर कुछ नहीं होता, क्या मानते, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 अगर कैंसिल हुआ तो बच्चों क्या निकल के आता है, -6 -4y इक्वल टू 9 प्लस y। अब ये -4y, ये प्लस y इधर आएगा, -y इक्वल टू 9, ये -6 इधर आएगा +6, तो -4 -5 क्या, 1 -5y इक्वल टू 9 6 15। तो y की बात करें, y इक्वल टू 5 आए 15, 5 आए 15, तो क्या आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा बच्चों -5। तो y का मान क्या आया था, -5, और यहाँ भी y का मान क्या आया, -5। अब y का मान -5 आया, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसमें बच्चों रख देंगे। क्या दिया है, y का मान x/2 प्लस 2 इंटू y का मान क्या है बच्चों, -5 है, -5 अपान क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या है, -1। अब इसको हम यहाँ हल कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, x/2 प्लस 2 पंचे 10 प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x/2 -10/3 इक्वल टू क्या है, माइनस, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या था, x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ये प्लस इधर आएगा, +10/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस -1 प्लस 10/3 10/3। अब जिसका हर कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 इक्वल टू -3 प्लस 10/3, x/2 इक्वल टू 10 में 3 माइनस होगा, क्या आ जाएगा बच्चों 7/3। तो छगुड़ा करेंगे, 3x इक्वल टू 14, x बराबर क्या आ जाएगा 14/3। तो x का मान क्या आया था 14/3, और y का मान क्या आया था -5। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों एक समान है, समान आई है, तो आपको जो आसान लगे विधि वो रख दो। ठीक, अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट लेते चले, आइए ऊपर से क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
जो लगा है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि इसमें 2 विधि लगी, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया था। सॉरी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता दिए हैं, और सेकेंड और थर्ड आपको HW में घर से करके लाना, कहाँ, HW से। ठीक, इसको आप खुद करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या, हमें विलोपन विधि से निकालना। आइए देखते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्वेश्चन दिया है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, आइए हल करते हैं। बच्चों भिन्न बराबर क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो यहाँ मान लेंगे, माना अंश क्या है, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का जो अंश है क्या मानेंगे, x, और भिन्न का हर क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है आप उसको कर डालो। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। चलो, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, घटा दिया तो भिन्न एक हो जाती है। क्या हो जाता है, भिन्न का जो मान आता है एक, जिसका हर कुछ नहीं मानते, क्या मानते हैं, एक। चलो, जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 = y - 1। x - y = क्या आ जाएगा, -1, ये +1 है -1, x - y = क्या है, -2। समीकरण नंबर 1 आया। अब दूसरी शर्त में क्या करा, अब दूसरी शर्त देखेंगे। क्या, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या करा, आइए देखते हैं। करा यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब अंश में कुछ नहीं कह रहा है, अंश को आप वैसे बरकरार रखने दो, और वह हर में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2। तिरछा गुणा करो, 2x = y + 1 से करेंगे तो y + 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2x - y = 1। समीकरण 2 दिख रहा है इधर, समीकरण 2। ठीक, दिख रहा है। आइए देखते हैं। अब हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा जगह कम है। आइए देखते हैं। यहाँ जो मान 2 समीकरण आया, क्या, समीकरण फर्स्ट की बात करें, x - y = 1, x - y = 1 समीकरण, और बात करें 2x - y, 2x - y = क्या है बच्चों, 1 आया। 2 समीकरण। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल कर लो। अगर मैं इसको घटा दूं, क्या लिखूं बच्चों, घटा दूं तो ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो x में 2x घटेगा तो -x बराबर +1 -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 में किस संख्या से भाग दें, 0। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख देते हैं। सब सॉरी, x माइनस वाई का मान, यहाँ बच्चों x और y माइनस वाई का मान समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों, -2 दिया। क्या दिया है, -2 है। क्या है बच्चों, x माइनस वाई = दिया रखा है -2। यहाँ जब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 आएगा। क्या आएगा, -3, -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x माइनस वाई = क्या था, -2। क्या था, -2। हम यहाँ देखिए बस लगा दिए। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका मान बच्चों, -2। x का मान क्या है, 3, -y = -2, तो -y
माइनस 2 इधर आएगा -3 -5, -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू y का मान क्या है 5। क्या है बच्चों 5। तो x का मान 3 आया, y का मान 5। आइए देखते हैं भिन्न क्या होती है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो भिन्न हो जाएगी 3/5, यही हमारा आंसर हो गया। क्या निकल के आया 3/5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 5 वर्ष पूर्व, इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु निकालिए। ठीक, इसमें मान लेंगे, माना नूरी की आयु x मान लेंगे और सोनू की आयु क्या हो जाएगी y मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ x और y मान लिए, तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, क्या बच्चों 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु, नूरी और सोनू की आयु की आयु क्या हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से भी 5 घटा देंगे और इसमें से 5 वर्ष पहले। x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 कह रहा है। 5 वर्ष पर नूरी की आयु और सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। किसकी, सोनू की आयु की 3 गुना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 बचे 15। यस, ये 3y इधर आएगा माइनस 3y इक्वल टू -15, ये -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। इसमें x माइनस 3y इक्वल टू -15 +5 -10 समीकरण 1 हो जाएगा। अब अगले शर्त क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है 10 वर्ष ठीक, इसमें अब कह रहा है बच्चों 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु क्या है 2 गुनी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। चलो देखते हैं। अब यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 10 वर्ष, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी व सोनू की आयु, इन दोनों की आयु देखी। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10। अब क्या कर रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु क्या है 2 गुना हो जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 गुना 20। x प्लस 2y इधर आएगा -2y इक्वल टू 20 प्लस 10 इधर आएगा -10। x माइनस 2y इक्वल टू 20 में 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक समीकरण 2। क्या आ जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से x और y का क्या करेंगे बच्चों मान निकालेंगे। आइए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दिया है x माइनस 3y इक्वल टू क्या है बच्चों -10 और x माइनस 2y इक्वल टू क्या दे रखा है +10। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये क्या है समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे अगर यहाँ -3 -2y है, अगर घटा दें क्या करें बच्चों, घटाने पर की बात करें
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, तो -3y प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू -10 -10 -20, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 20। माइनस माइनस कैसे, अब ये जो y है y का मान क्या करेंगे बच्चों रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का जो मान आया आप समीकरण 1 में रख दो, एक क्या y एक्स माइनस 2 इंटू वाई का मान 20 बराबर क्या है बच्चों 10, ठीक। एक्स माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 40, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 50। इसका मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु क्या है 20 वर्ष। कितना है 20 वर्ष सोनू की आयु 20 वर्ष, ठीक। दोनों को निकल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दोनों की आयु निकल गया। अगर हम बात करें बराबर करने के लिए x और y का जो मान था, x और y का जो मान था बच्चों, आइए देखते हैं। 5 वर्ष पहले इसकी नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु क्या आ गई बच्चों 20 वर्ष, ठीक। ये हमारा क्या हुआ राइट। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बंद करो। तो बच्चों समय ज़्यादा हो गया है, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। जो भी पुलवार एकेडमी चैनल से जुड़े हैं बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आइए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।